हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे स्कूल डेस्क वन में आप सभी को ज़बरदस्त स्वागत है। जैसा कि आज हम बताने वाले हैं स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स यानी पार्ट 1 के बारे में बताने वाले हैं। वर्ब टू बी यानी प्राइमरी स्कलराइज इज एम वाज वेयर आर का प्रयोग बताने वाले हैं और उपस्थित कर रहे हैं स्कूल डेस्क 1 के द्वारा। आइए हम अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आपको बताने वाले हैं जो छोटे छोटे कस्बे या शहर में स्कूल या गांव में बोलते हैं। आज हम उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। कोई लड़का कहता है कि मैं एक लड़का हूँ। कोई एक लड़का है कहता है कि मैं एक लड़का हूँ, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम ए बॉय। अफर्मेटिव सेंटेंस है, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। और कोई कह रहा है कि मैं एक लड़का नहीं हूँ, मैं एक लड़का नहीं हूँ, तो उसका इंग्लिश होगा आई एम नॉट ए बॉय, आई एम नॉट ए बॉय। और किसी के घर पे कुछ यानी खुशी का दिन रहता है तो वह प्रसन्न रहता है, तो कहते हैं वह प्रसन्न है, वह प्रसन्न है, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे शी इज़ हैप्पी, वह प्रसन्न है। शी इज़ हैप्पी, वह प्रसन्न है। और कोई कहता है कि वह प्रसन्न नहीं है, और कोई कहता है कि वह प्रसन्न नहीं है, तो उसे इंग्लिश में हम कहेंगे शी इज़ नॉट हैप्पी, शी इज़ नॉट हैप्पी। अगला ये देखते हैं। कोई कहता है कि यह एक किताब है। जैसे गोलू कहता है कि यह एक किताब है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ ए बुक, दिस इज़ ए बुक, यह एक किताब है। और धीरज कहता है कि यह एक किताब नहीं है, धीरज कहता है कि यह एक किताब नहीं है, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ नॉट ए बुक, दिस इज़ नॉट ए बुक। आइए अगला देखते हैं। देखिए, गोलू कह रहा है कि धीरज को तुम गंदे हो। गोलू कह रहा है कि धीरज को तुम गंदे हो, तो हाँ उसे इंग्लिश में हम कहेंगे धीरज यू आर डर्टी, धीरज तुम गंदे हो। और बाद में कहता है कि धीरज तुम गंदे नहीं हो, बाद में उसे कहता है कि धीरज तुम गंदे नहीं हो, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे धीरज यू आर नॉट डर्टी, यू आर नॉट डर्टी। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं, मज़ेदार है। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस बोलेंगे तो आपको 30 दिन में क्या 1 महीने यानी 1.5 महीने में आपको इंग्लिश बोलने का एक्सपीरियंस हो जाएगा। आइए और एग्जांपल देखते हैं। दोज आर माई बुक, दोज आर माई बुक, वे मेरी पुस्तकें हैं, वे मेरी पुस्तकें हैं। गोलू कहता नहीं कि वे मेरी पुस्तकें हैं, गोलू कहता है कि मेज़ पर रखा रहता है, कहता है कि धीरज वे मेरी पुस्तकें हैं, धीरज वे मेरी पुस्तकें हैं, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे दोज आर माई बुक, वे मेरी पुस्तकें हैं। और बाद में कहता है कि धीरज वे मेरी पुस्तकें नहीं हैं, धीरज कहता है कि वे मेरी पुस्तकें नहीं हैं, किसी और का है, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे दोज आर नॉट माई बुक्स, उसे इंग्लिश में कहेंगे वहीं पे दोज आर नॉट माई बुक्स। आइए अगला देखते हैं। विवेक कहता है कि तुम विद्यार्थी हो, अखिलेश यानी विवेक कहता है अखिलेश को कि तुम विद्यार्थी हो, वहीं पे हम कहेंगे उसे इंग्लिश में कह सकते हैं यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट। और बाद में कहता है अखिलेश को कि तुम विद्यार्थी नहीं हो, तुम नालायक हो, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे यू आर नॉट ए स्टूडेंट, यू आर नॉट ए स्टूडेंट, तुम विद्यार्थी नहीं हो। आइए अगला देखते हैं। क्रिस कहता है कि हम विद्यार्थी थे, क्रिस कह रहा है कि अगले ज़माने में हम विद्यार्थी थे, तो उसे इंग्लिश में हम कहेंगे वी वे आर स्टूडेंट्स, वी वे आर स्टूडेंट्स, उसे इंग्लिश में कहेंगे। और बाद में कह रहा है कि हम विद्यार्थी नहीं थे, हम विद्यार्थी नहीं थे, उसे इंग्लिश में कहेंगे वी वेयर
नॉट स्टूडेंट्स, वी वेयर नॉट स्टूडेंट्स। आइए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात और आता है कि कहता है धीरज कहता है कि वह दयालु था। धीरज कहता है कि धीरज कहता है कि क्रिस दयालु था, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज काइंड। और बाद में कहता है कि धीरज वह दयालु नहीं था। धीरज कह रहा है कि क्रिस को कि वह दयालु नहीं था, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज नॉट काइंड। ही और इसे और कह सकते हैं, एग्जाम्पल बना कह सकते हैं, वह धनी नहीं था, ही वॉज नॉट रिच। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कीजिए। और डिसलाइक कीजिएगा तो अब कारण बताइएगा कि इसमें क्या कमी है, हम आप सभी को इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। पार्ट 1 था, पार्ट 2 बनाने का कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द।